बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। लगातार हमारी इस खबर पर नजर है। सर्च ऑपरेशन में कुछ जगहों पर बॉडी पार्ट्स मिले हैं। एनडीआरएफ की तरफ से ये कहा गया है और पहचान के लिए डीएनए की मदद ली जाएगी, क्योंकि कई लोग अपनों की तलाश में दर दर भटक रहे हैं, नहीं पता कैसे मिलेंगे। और इस तरीके से शरीर जल चुके हैं, बॉडी जल चुकी है, क्योंकि पहचान कर पाना मुश्किल है। टुकड़ों में समेटकर उनको ले जाया जा रहा है। और अभी भी सुबह की जो रिपोर्ट न्यूज़ 24 ने आपको दिखाई है, बिल्डिंग से जो बिल्डिंग पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई है, मलबा है, वहां से मलबे को हटाया भी जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम वहां पर मौजूद है और वो मलबे को हटाकर देख रही है कि कहीं और लोग तो नहीं फंसे हैं, कहीं और बॉडी तो नहीं वहां पर फंसी हुई है, क्योंकि कुछ पार्ट्स जो बॉडी के हैं इस तरीके से मिल रहे हैं कि उनको देखा भी नहीं जा सकता, उनको समेटा जा रहा है। अब डीएनए की मदद की जाएगी, उसके बाद ही पता चलेगा, व्यक्ति की पहचान हो पाएगी। देखिए 8 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। हादसे की हकीकत क्या है, किस वजह से आग लगी है, दर्द की दास्तां इतनी ज्यादा है, कह पाना मुश्किल है, बस आंसुओं से समझ लीजिए आप। मौत की बिल्डिंग की तस्वीर तो आप देख रहे हैं कि बिल्डिंग जलकर खाक हो चुकी है। अब वो जिंदगियां जली हैं, उनका अंदाजा आप लगा लीजिए कि उनकी हालत क्या हुई होगी उस वक्त जब ये पूरी बिल्डिंग आग की जद में थी और अंदर चीख पुकार मची हुई थी। मौत की लपटें कई घंटे तक बाहर तक देखी गई और 8 घंटे तक ये लपटें देखी गई। जी हाँ, धू धू करके पूरी फैक्ट्री जल गई है। अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल अब भी है, क्योंकि काफी लोग वहां पर बैठे हुए हैं अपनों की खोज में, लेकिन कुछ पता नहीं चल पा रहा है। और इधर जो पुलिस है और डॉक्टर हैं वो भी बेबस हैं, क्योंकि लोग इस कदर जल चुके हैं कि पहचान उनकी नहीं हो पा रही है। तमाम जिंदगियां कोयले में तब्दील हो गई हैं सामान की तरह। ये इतना बड़ा और दुखद हादसा है। मेरे 2 सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं, अस्पताल से हैं, संजय गांधी अस्पताल से विनय सिंह मौजूद हैं। घटनास्थल उस फैक्ट्री के बाद जो जलकर खाक हो चुके मुनका से राहुल प्रकाश हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। राहुल, आपने बताया कि अभी मलबे को हटाया जा रहा है और कई ऐसे शरीर हैं, कई ऐसे लोग हैं जो टुकड़ों में समेटकर उनको ले जाया जा रहा है। इतना बुरा, बड़ा और दर्दनाक हादसा हुआ है। एक बार फिर से मुझे उस बिल्डिंग का ही नजारा दिखाइए, क्या स्थिति है, कैसे सर्च ऑपरेशन अब भी चल रहा है वहां? दर्दनाक हादसा है और जो तस्वीर है, अब बस निशान बचे हैं। ये जो आप बिल्डिंगों में मलबा देख रहे हैं, इसको हटाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये काम इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि एकाएक जगह आग लगी थी तो लोग उस तरीके से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे, वो आपने देखा। लेकिन आग इतनी तेज भड़की थी कि पूरी बिल्डिंग को इसने अपनी चपेट पे लिया। और जिस तरीके से जो आंकड़े, मौत के आंकड़े आए, वो इस बिल्डिंग के अंदर जो लोग जलकर जिनका कहा जाए कि देहांत हुआ है, वो ये बिल्डिंग थी। और जिस तरीके की अब की तस्वीर है, जो आप ये मलबा देख रहे हैं, ये इंटीरियर यानी अंदर तक था। ये बिल्डिंग का जो प्रीमाइसेस है, पूरा बहुत बड़ा हिस्सा है जिसके अंदर ये लोग थे। और ये कहा जा रहा है कि अब इसके अंदर जो फंसे हो सकते थे, जो जलकर पूरी तरीके से कहा जाए कि जिनके टुकड़ों को समेटकर एनडीआरएफ कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये तो कह दिया गया है कि रेस्क्यू पूरा हो गया है, लेकिन अभी भी ये कोशिश ये की जा रही है कि एनडीआरएफ जो अंदर इंटीरियर में पूरी तरीके से चेक कर रही है। सामान को जो आप देख रहे हैं उसको हटाकर पूरी बारीकी से चेक कर रहे हैं, क्योंकि एक तस्वीर सामने आई थी कि हिस्से भी मिले हैं। हिस्से का मतलब ये होता है कि बॉडी जल गई है। बॉडी तब जली है कि जब उसे निकलने का मौका ना मिला हो। रेस्क्यू के दौरान वो ऐसी जगह इंटीरियर में फंसा हो जहां वो कोशिश करता रहा लेकिन निकल नहीं पाया अपने आप को बचाने की कोशिश के लिए। लेकिन ये तस्वीर यही है कि दर्दनाक हादसा, दर्दनाक तस्वीर और आखिरी वो निशान जिसको आप समेटने की कोशिश कर रहे हैं। एक हादसे के बाद मुआवजे का ऐलान जरूर हो गया है, लेकिन जिन्होंने अपनों को खो दिया है वो दर्द कभी नहीं जाएगा, वो तस्वीर कभी नहीं मिटेगी। ये जरूर है कि फॉरेंसिक टीम आके साइंटिफिक एविडेंस जुटाएगी और ये कहा जा रहा है कि इसकी जांच होगी, लेकिन उससे पहले की तस्वीर यही है कि जो अपने चले गए, जिन्होंने अपनों को खो दिया, सिर्फ अब वो यहाँ उनको कहा जा सकता है कि ढूंढने के लिए एक मकसद से पहुंच रहे हैं कि क्या कोशिश कर रहे हैं अपने परिजनों को, क्योंकि यहाँ पे तमाम वो लोग काम करते थे जो दिल्ली से बाहर भी रहते थे और दिल्ली के आसपास के इलाके में रहते थे। संख्या बहुत ज़्यादा थी क्योंकि ऑफिस आवर्स का काम चल रहा था। एकाएक आग लगी, निकलने की कोशिश करते रहे, जिसमें कुछ अंदर रह गए, जिनकी मौतें आपने देखी कि एकाएक आंकड़ों के साथ बढ़ती चली गई। और अभी की तस्वीर यही है। ये कहा जा सकता है कि सिर्फ एनडीआरएफ की टीम उस मलबे को हटाकर तसल्ली से वो चीज़ें समझना चाहती है, देखना चाहती है कि कहीं अंदर कोई आखिरी कोई ना रह जाए, क्योंकि जिस तरीके से बताया जा रहा है कई लोग जो अपनों को ढूंढ रहे हैं, ये हो सकता है कि अस्पताल पहुंचे ना हो या कहीं उन बॉडीज में उनके ना हो। हाँ, इस तरीके ये राहुल आप सही कह रहे हैं। और इसी तलाश में जली हुई बिल्डिंग से लेकर मुनका से लेकर अस्पताल तक लोग अपनों की तलाश में दौड़ भाग कर रहे हैं। और वहां पर विनय सिंह मेरे सहयोगी मौजूद हैं। विनय सिंह,
कई जिंदगियां टुकड़ों में समेटी जा रही हैं, मलबे को हटाया जा रहा है, संख्या बढ़ सकती है। अस्पताल में जो लोग मौजूद हैं उनको भी तो थोड़ी राहत देनी है, उनको भी तो शांत कराना है। कोई व्यक्ति है जो इलाज चल रहा है और जो लोग अपनों की तलाश में हैं वहां कोऑर्डिनेट कर रहा हो? क्या स्थिति है वहां? देखिए विपनेश, मैं आपको बता दूं, जो आंकड़ा 27 की मौत का आंकड़ा है वो जो ऑफिशियल जो बता रहे हैं वो कह रहे हैं वो शायद अब बढ़ने की संभावना कम है, क्योंकि कल रात से आग बुझ चुकी है और एक बार वो पूरी फैक्ट्री भी खंगाली जा चुकी है। वहीं जो घायल थे, वो घायलों की बात करें, वो ज्यादातर लोगों की डिस्चार्ज कर दिया गया है। मामूली 1-2 लोग हैं जो रह गया है, और बाकी रही बात जो मिसिंग लोग हैं, अब मिसिंग लोगों का अंदाजा आप इस जगह को देखकर लगा सकते हैं। ये सिविल डिफेंस के कर्मचारी हैं जो कि यहाँ पर लगातार तभी से बैठे हैं, और यहाँ पर अब तक कितने मिसिंग, मैं ये नहीं से कितने मिसिंग के लोग आ गए हैं सर अब तक? 28 लोग। ये इन 28 में वो मौत वाला आंकड़ा भी है? हाँ जी, 28 में उन मौतों का आंकड़ा भी है? नहीं, इसमें कोई हमारे पास ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है। अच्छा। जो हमारे को भी ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए बिठाया गया है। जो भी परिजन आए उनकी डिटेल नोट करनी है। अच्छा। बस उनकी हेल्प करने के लिए बिठाया गया। ये सभी लोग आ रहे हैं, ये आपको बता रहे हैं कि हमारे मिसिंग पर्सन है कोई, उसी की हम रिपोर्ट बना के आपको मिलेंगे। अच्छा, तो ये कितने अब तक 28 लोगों की मिसिंग? 28-20। तो 28 लोगों की मिसिंग की जो है, जो लोग जो परिजन अभी भी आ रहे हैं लगातार। अगर मैं आपको इधर की तरफ दिखाऊं, आप देखिए कि कितने लोग हैं जो कि लगातार आ रहे हैं यहाँ पर और अपने परिजनों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके परिजन नहीं मिल रहे हैं। वहीं हॉस्पिटल के अंदर जो है स्टाफ पूरे मुस्तैदी से लगा हुआ है, लेकिन रात भर जिस तरीके से डेड बॉडी आने की ये जो सिलसिला जारी था। आपको एक चीज बता दूं, कल 4:45 पर 4:40 पर ये आग लगी थी, और उसके बाद जिस तरीके से आग की खबर ये धीरे धीरे मीडिया में फैली, तो मीडिया और शाम तक देर शाम होते होते ये लग रहा था कि 1 या 2 लोग, 3 लोग ज्यादा से ज्यादा जब तक आइडेंटिफाई हुए थे कि 3 लोगों की मौत हुई। लेकिन रात को 9:30 बजे जब आग पर काबू पा लिया गया और जब बिल्डिंग को खंगाला जा रहा था, उसमें जाया जा रहा था, तो 2nd फ्लोर पर एकदम से 15 डेड बॉडीज वहां नजर आई। तो उसके बाद एकदम खलबली मच गई। सरकारी महकमों में भी सभी लोग, आला अधिकारी जो हैं वो मौके पे पहुंचने लग गए। एसडीएम, डीएम सभी मौके पे पहुंचे, फायर अधिकारी मौके पे पहुंचे। यानी कि जिस समय 9:30 बजे के करीब जिस समय ये 15 बॉडी मिली, और उसके बाद फिर सिलसिला बढ़ता रहा और धीरे धीरे रात को जो है वो लगभग 1:30-2 बजे जाकर ये सिलसिला थमा। तो 27 तक आखिरी जो ऑफिशियल आंकड़ा था वो 27 तक था। उसके बाद जब ये पता चला कि 27 का आंकड़ा है, तो उसके बाद फिर प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने, उन्होंने भी 2 लाख रुपए का मृतकों का मुआवजे का ऐलान किया, 50,000 रुपए जो है वो घायलों का इलाज किया, राष्ट्रपति ने शोक संदेश भेजा। लेकिन ये सभी चीजें क्या इन जो परिजन हैं जो अपने लोगों को ढूंढ रहे हैं, जिनका एक सहारा था, जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं कि उनका एक इकलौता सहारा था, उसी से घर चलता था, क्या वो कमी पूरी हो पाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल है विपनेश। विनय, एक और अहम सवाल है। सवाल बड़ा ये कि हमने जो अग्निकांड हुए हैं दिल्ली में, चाहे वो उपहार सिनेमा हो जिसमें तकरीबन 59 लोगों की जिंदगी चली गई, अनाज मंडी का रानी झांसी रोड पर अनाज मंडी का मामला हो जिसमें 40 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, करोल बाग में होटल में आग लगी 2021 में जिसमें 17 जिंदगियां चली गई, हमने सबक क्या लिया है? सवाल बड़ा ये है। बिल्कुल विपनेश, इसमें एक अग्निकांड का मैं और जोड़ दूं, बवाना में, जो कि पिछले सालों में, गत 2 वर्षों में लगी थी, जिसमें 44 लोग, इसी तरीके का इंडस्ट्रियल एरिया था, इसी तरीके की फैक्ट्री थी, खिलौने बनाने की वो फैक्ट्री थी, और वहां पर 44 लोगों की, 44 मजदूरों, वर्कर्स की मौत हो गई थी। वहां पे भी प्लास्टिक का ही काम था, जिस तरीके से यहाँ पर भी जो सीसीटीवी का मटेरियल है वो सारा प्लास्टिक था, उसकी पैकिंग का था। तो यहाँ पर एनओसी नहीं थी, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि इस फैक्ट्री को भी एनओसी नहीं मिली थी। तो वो भी बड़ा सवाल है कि किस समय रहते क्यों नहीं अधिकारी जो है ऐसी फैक्ट्रियों पर पूरी तरीके से उनके नॉर्म्स, जो रूल रेगुलेशन है, वो क्यों नहीं जांचते कि अंदर पूरी तरीके से कि जो फायर की स्टिंग्स हैं, फायर के बुझाने के जो यंत्र हैं वो लगे हैं या नहीं लगे। अगर कहीं ना कहीं जिस तरीके की विजुअल आए हैं, आग के भयावह विजुअल आए हैं, उसको देखकर तो यही अंदाजा लगता है कि अंदर फायर के अगर जो विजुअल जो स्टिंग्स होते हैं, आग बुझाने के जो यंत्र होते हैं, वो शायद
उसमें कहीं ना कहीं या तो लगे नहीं थे या लगे थे तो काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि अगर वो काम कर रहे थे तो शायद इतना बड़ा हादसा नहीं होता था। तो इस तरीके की घटनाएं जो है वो पिछले कई सालों से लगातार हो रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कुछ दिनों बाद हम फिर कुछ समय बाद इसको भूल जाते हैं और फिर साल 6 महीने बाद फिर इस तरीके की कोई ना कोई घटना याद आ जाती है। जरूरत है सख्ती की, जो इस तरीके की जो इंडस्ट्री है, फैक्ट्रियां हैं, वहां पर एनओसी उनका देखा जाए, फायर के रिगार्डिंग उनका एनओसी देखा जाए, उसके बाद उसमें देखा जाए कि हाँ वो पूरी तरीके से रूल रेगुलेशन फॉलो कर रहा है या नहीं है। नहीं, ये होता है विनय सिंह, ये सब होता है। जब 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 बड़ा हादसा हो जाता है, लोगों की जान चली जाती है, तब रूल रेगुलेशन चेक किए जाते हैं, एनओसी को भी चेक किया जाता है, सब जागते हैं। लेकिन बड़े हादसों के बाद ये देश में दुर्भाग्य है सबसे बड़ा। राहुल, एक बार फिर से मैं आपके पास आ रही हूं, मुझे तस्वीर तो उस बिल्डिंग की दिखाते रहिए, क्योंकि आज सबकी नजर वहीं पर है। इसी बिल्डिंग ने, इस अग्निकांड ने 27 से 28 लोगों की जिंदगी को ले लिया है। देखिए, तस्वीर वही है कि एक दर्दनाक हादसा, जहां अभी भी आप देखें कि एनडीआरएफ की टीम जो मलबा है, जिस तरीके से कहा जाए वो जलकर राख जो हुआ है उसको समेटने, क्योंकि पानी से उसको बुझाने की कोशिश की गई थी, बुझाया गया, कूलिंग की गई, धुआं अभी भी निकल रहा है, कूलिंग का काम देर रात से जारी था। जिस तरीके से कुछ हिस्से बात की जा रही थी कि कुछ जल के कोई दब ना गया हो, तो अब उनको तलाश रही है एनडीआरएफ की टीम को। अगर आप देख पा रहे हो तो वो उन अंदरी बिल्डिंग के अंदरी वाले हिस्से में ही है। ये कहा जाए कि इसके ऊपरी फ्लोर पर अगर आप देख रहे हैं, आपकी नज़र जा रही हो, तो वो लगातार उस जगह को बार बार हटा रही है, मलबा हटाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो आंकड़ा बताया जा रहा है कि कितने लोग अंदर हो सकते थे जो काम कर रहे थे, जो अपने आप को बचा सके वो बचा गए, जिन्होंने रेस्क्यू करा वो हो चुका था, लेकिन जो जल कर मर गए हैं, यानी कहा जाए जिनका देहांत हुआ इस दर्दनाक हादसे में, और जो अंदर फंसे हो सकते थे, जिससे कहा कि जो अपने आप को बचाने के लिए अंदर गए हों लेकिन जलकर कहीं ना कहीं इस हादसे में शिकार हो गए हों, तो ऐसे में ये एनडीआरएफ की टीम को कोशिश कर रही है कि पूरी तरीके से मलबे को साफ किया जाए, क्योंकि संभावना यही है कि जो अपनों को खोजने यहाँ पहुँच रहे हैं, जिनको नहीं मिल पा रहे हैं, वो यही आखिरकार समझने चाह रहे हैं कि आखिरकार इस हादसे में उनके अपने कहाँ चले गए हैं। क्योंकि अस्पताल में आपने तस्वीर देखी, अब यहाँ ये तस्वीर कहा जा सकती है कि ये अलग तस्वीर इसलिए भी है क्योंकि अब यहाँ पे सिर्फ चंद निशान जो बचे हैं उनको समेटने की कोशिश की जा रही है, उनको कहा जाए कि मलबे को हटाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ का हिस्सा है ये ऑन रोड, आपने एक तस्वीर देखी इस बिल्डिंग की, ये दूसरी तरफ राहुल, एनडीआरएफ को आप एक देख रहे मिनट हैं। राहुल, रोकना चाह रही हूँ, किसी से जुड़ी हुई कुछ खबरें उनका रुख कर लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।